नमस्कार शिक्षक साथियों। तो शिक्षक साथियों, यदि आपने भी एजुकेशन पोर्टल 3.0 में स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन भरा है तो साथियों एक बार अपने पोर्टल को खोल के जरूर चेक कर लीजिए कि कहीं आपका आवेदन अनलॉक तो नहीं कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, आप एजुकेशन पोर्टल पर अनलॉक की सुविधा प्रारंभ हो गई है, लेकिन ये केवल उन्हीं शिक्षकों के लिए आ रहा है जहाँ पर जिन्होंने पहले अपना आवेदन भर चुके हैं और रिक्त पद के लिए भी चॉइस फिलिंग कर ली है। लेकिन चूंकि अभी वर्तमान में अतिशेष की प्रक्रिया में जो विवाद खड़ा हुआ है, त्रुटिपूर्ण जो अतिथि शिक्षक के रूप में आए हैं और उन्होंने अपना अभ्यावेदन दिया है, तो उन अभ्यावेदन के निराकरण के चलते कई शालाएं ऐसी है जहां से उन्हें अतिशेष शिक्षक की श्रेणी से मुक्त कर दिया गया है, और कहीं ऐसा भी है कि पोर्टल को अपडेट किया गया है, रिक्तियां को अपडेट किया गया है। इस कारण से हो सकता है साथियों कि आपने विकल्प के रूप में जिस शाला को भरा हो, अब वो शाला में रिक्त पद नहीं है या रिक्त पद वहां से हटा दिया गया है और आपने उस शाला में आवेदन किया है। तो साथियों, तो आपने जिस शाला के लिए रिक्त पद के लिए आवेदन किया है, चॉइस फिलिंग किया है, अब तो वहां से वो रिक्त पद हट गया है। तो ऐसी कंडीशन में अब एजुकेशन पोर्टल में आपके लिए सुविधा चालू हो गई है कि आप अपने आवेदन को एडिट कर सकते हैं, उन्हें लॉक कर दिया गया। तो चलिए साथियों देखते हैं। जैसे आप अपनी लॉगिन आईडी से पोर्टल को आप ओपन करेंगे, आपसे संबंधित एक मैसेज आपके होम स्क्रीन में खुलेगा। तो ये आपको मैं एक स्क्रीन शॉट में आपको लेकर दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जिसके अनुसार ये है कि आपने जो शाला को भरा है विकल्प के रूप में, अब वो शाला को रिक्तिया के रूप में हटा दिया गया, मतलब वहाँ पे अब कोई रिक्त पद नहीं है। इसलिए आप पुनः आपके आवेदन को एडिट करके दूसरी शाला की चॉइस फिलिंग करना है। कुल मिला के इसका आशय यही है। तो साथियों, यदि आपका भी आवेदन अनलॉक कर दिया गया है तो आपके होम पेज पर इस प्रकार की सूचना लिखी आएगी। एक भोपाल जिले का दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसको मैं पढ़ के नहीं बता रहा साथियों, आप इसे खुद पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने भी एक अलग से मैंने आपके लिए लेके आया हूँ मैं ये। तो ये जिसके ऊपर लागू होता है, यानी कि यदि आपने जिस रिक्त पद के लिए आवेदन किया है, जिस साल का आवेदन किया है, और यदि वहां से रिक्त पद को हटा दिया गया है, तो आपका आवेदन जो है वो एडिट के ऑप्शन में आ जाएगा और आपके स्क्रीन पर ये मैसेज शो करने लगेगा कि जो आपका आवेदन है उसे अनलॉक कर दिया गया है और आप इसे संशोधन कर सकते हैं। तो साथियों, आपको ध्यान देना है कि पुनः रिक्तियां चुनते समय आप पहले संपूर्ण आपके विकास खंड में, जिले में रिक्तियों को फिर से एक बार अच्छे से देख लीजिए। जहाँ पे रिक्त पद बता रहा है आपके पद विषय के मान से, आप वहीं पर पुनः एडिट करके रिक्तियां को चुन सकते हैं। अब साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ऑप्शन सभी शिक्षकों के पोर्टल में नहीं दिखाई देगा। ये केवल उन्हीं शिक्षकों के पोर्टल में दिखाई देगा जिन्होंने किसी शाला में रिक्त पद के लिए चॉइस फिलिंग किया है और अब वह शाला पोर्टल अपडेशन के बाद में, रिक्तियां अपडेशन के बाद में रिक्त पद से हट गई है। केवल उन्हीं शिक्षकों के होम पेज पर ही दिखाई देगा। सभी शिक्षक परेशान ना हो। और यदि आपके रिक्तियां में किसी प्रकार से कोई शाला रिक्त पद से नहीं हटाई गई है तो आपके इसमें ऑप्शन नहीं खुलेगा, मतलब आपका जो आवेदन है पूर्व की तरह लॉक है। आपको किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं करना है, क्योंकि आपके होम पेज में ये एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो फिर से बता रहा हूँ साथियों, सभी शिक्षक परेशान न हो। ये केवल उन्हीं के लिए है ये जिनके रिक्तियों के रूप में वर्तमान शाला को रिक्त पद से हटा दिया गया है और उन्हें कहा जा रहा है कि अब आप दूसरी शाला को विकल्प के रूप में भरे। ये केवल उन्हीं के लिए है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो साथियों, बने रहिए मेरे चैनल पे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।